ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम पिछले प्रवचन में 64 और 65 श्लोक तक कर चुके थे और आज हम 66 श्लोक से शुरू करेंगे। 64-65 श्लोक का एक बार फिर वापस बता देते हैं। 64वें श्लोक के अंदर भगवान ने बोला था कि वो कर्मयोगी साधक जो वशीभूत अंतकरण वाला है और जिसने राग द्वेष सहित अपने सारे इंद्रियों को वश में कर रखा है, वो कर्मयोगी विषयों का सेवन करते हुए प्रसाद की प्राप्ति करता है। आगे भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि प्रसाद क्या है, तो प्रसाद निर्मलता है। शंकराचार्य जी ने बताया था कि प्रसाद प्रसन्नता है और स्वस्थता है और ऐसे साधक की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है और वो जल्दी ही परमात्मा में स्थित हो जाता है। आज हम 66वां श्लोक करेंगे। पहले 66वां श्लोक पढ़े। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। सुंदर श्लोक है। भगवान बोलते हैं न अस्ति बुद्धि, जिसकी बुद्धि क्या अयुक्त है। अयुक्त दो बार आया है, एक बार बुद्धि के लिए आया है और एक बार भावना के लिए आया है। बोले जिसकी बुद्धि अयुक्त है और जिसकी भावना भी युक्त नहीं है, ऐसा मनुष्य। अब इसमें थोड़ा सा समझ ले हम कि बुद्धि युक्त नहीं है किसको कहते हैं। जिसकी बुद्धि अयुक्त है, राम सुखदास जी बोलते हैं कि जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि समता में नहीं है, वो एक साथ व्यवहार नहीं करती है, वो अयुक्त बुद्धि वाला कहलाएगा। मन इंद्रियां संयमित नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति में व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं हो सकती। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंतःकरण में समाहित नहीं है। सारे विचार, सारी क्रियाएं, सारी सब चीजें सारी अंतःकरण के अंदर समाहित, मतलब अंतःकरण के कंट्रोल से ही सारी क्रियाएं चलती हो। जिसका बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार कंट्रोल में हो, वो अंतःकरण समाहित कहलाता है। जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है, वह अयुक्त आदमी है। दूसरा बताया कि जो आत्म स्वरूप विषय बुद्धि नहीं है। हमने पहले पढ़ा था कि समता जो है, समता भगवान का ही स्वरूप है। जिसमें समता नहीं है वो आत्म स्वरूप हो नहीं सकता। तो आत्म स्वरूप बुद्धि जिसकी नहीं है वो अयुक्त है। तीसरा शंकराचार्य जी ने बताया कि आत्मज्ञान का जिसमें अभिनिवेश नहीं हुआ है। आत्मज्ञान का अभिनिवेश कहते हैं प्रगाढ़ प्रवेश। तो यहाँ पर इसका मतलब है अतिशय प्रीति। प्रवेश प्रीति के बगैर प्रवेश नहीं होता है। जिसमें आत्म ज्ञान के लिए प्रीति नहीं हो, ऐसे आदमी को अयुक्त बोला गया है। तो बोले कि जो जिसकी बुद्धि अयुक्त है और
भावना अयुक्त है। भावना अयुक्त का क्या मतलब है? जिसकी परमात्मा में आसक्ति नहीं है। परमात्मा में आसक्ति नहीं है, हम ऐसे व्यवहारिक उसमें कहते हैं कि ये आस्तिक है और ये नास्तिक है। ये जो आस्तिक है, नास्तिक है, ये हमारा अपना एक कह दीजिए कि मापदंड है, लेकिन इसको भी समझना चाहिए। आस्तिक ये माया है, माया त्रिगुणात्मक है। जब तक आप सत्व, रजस और तमस में हैं, तब तक आपकी परमात्मा में बुद्धि नहीं हो सकती। जब तक आप माया में हैं, जब तक आप संसार में हैं, परमात्मा में बुद्धि नहीं हो सकती। कौशल्या लक्ष्मण संवाद के अंदर भी बताया था, और भिक्षु गीत के अंदर भी बताया था कि पहले आदमी को सत्व बुद्धि से रजस और तमस का कंट्रोल कर लेना चाहिए, और उसके बाद में सत्व वृत्ति से सत्व गुण का भी कंट्रोल करना चाहिए और गुणातीत हो जाना चाहिए। यहाँ भी 45वां श्लोक पहले उसमें आया था, त्रिगुणय विषया वेदा। ये वेद जो है ये त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भगवान ने अर्जुन को बोला, निस्त्रेय गुणयो भवा अर्जुन, निस्त्रेय गुण, गुणातीत हो जा। तो ये जो गुणातीत होना है, यही परमात्मा में बुद्धि को लगाना है। गुणातीत हुए बगैर परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती है। इसके ऊपर बहुत विरोध हो सकता है, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि जो सत्व बुद्धि में है, जो राजसिक तामसिक पे पार पड़ चुके हैं, वो लोग भी कभी कभी क्या बातें करते हैं, सुनिए। वो कहते हैं मैं 4 बार बद्रीनाथ होके आया, तुम गए थे? वो बोलते हैं कि मैंने 10 बार गीता पढ़ी। वो बोलते हैं मैंने रामायण 10 बार पढ़ी। जो अपने कोई पंथ को फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं मैंने गुरुजी का वचन या गुरुजी की मुंह से ये गीता या भागवत 20 बार सुनी। ये जो बोलते हो तुम, ये किस सहारे से बोलते हो? इसका सहारा सत्व सहारा है, और सत्व में भी अगर अहम है तो आदमी कहाँ जाके छूटेगा। इसलिए रजस, सत्व, तमस, इन तीनों से, त्रिगुणों से, तीनों गुणों से रहित हुए बगैर परमात्मा की स्थिति या परमात्मा में आसक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा में आसक्ति का मतलब है निष्काम भाव। परमात्मा में आसक्ति का मतलब है कर्तव्य परायणता। ये आपको समझना पड़ेगा, और इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। तो ये जब हम समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर 2 चीज आई, एक तो जिसकी बुद्धि अयुक्त है और एक जिसकी भावना अयुक्त है। बोले कि उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव या कर्तव्य परायणता नहीं होती है, और निष्काम भाव नहीं होने से उसको शांति नहीं मिलती है। और शांति से रहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है? या सुख का मतलब आनंद। तो शांति से रहित आदमी को सुख कैसे मिल सकता है? दुख, त्रिताप का नाश, जो पहले हमने 64 और 65 श्लोक में पढ़ा था कि त्रिताप का नाश हो जाता है। तो ये जो चीज है, इसको हमको समझना है। तो पहले तो हम इसका अर्थ
ठीक से समझ लें। ये बोलते हैं जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मका बुद्धि नहीं हो सकती है, और उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राणायाम का भाव नहीं होता है, और निष्काम भाव नहीं होने से उसे शांति नहीं मिलती, और फिर शांति अगर नहीं है तो उसको सुख भी नहीं मिल सकता। जो पहले 2 श्लोक में बोला था उसका अपोजिट यहाँ पे बताया है कि ये 2 चीज़ें अगर नहीं है, क्या 2 चीज़ें नहीं है कि बुद्धि अगर अयुक्त है या भावना अगर अयुक्त है तो उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अब शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं उसको भी एक बार थोड़ा सा समझे कि वो क्या कहते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं भावना के लिए तथा भावना न करने वाले को, अर्थात भावना जो नहीं करता है वो कौन है, कि आत्मज्ञान के साधन के प्रति संलग्न न होने के कारण हमने पहले लक्ष्य बनाया था कि परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। जब वो लक्ष्य हमारा हट जाता है तो वो जो है आत्मज्ञान साधन के प्रति पूर्वक संलग्न न होने, प्रीति प्रेम होना चाहिए। साधन आप कोई भी करते हैं, चाहे बोली गीता पढ़ते हैं, चाहे बोली स्वाध्याय करते हैं, चाहे बोली तप करते हैं, चाहे बोली कुछ भी प्राणायाम करते हैं, ये जितने भी साधन आप करते हो इन साधन में प्रीति पूर्वक आपको साधन करना चाहिए। साधन करते हुए प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर प्रसन्नता नहीं है तो साधन व्यर्थ हो जाता है। तो प्रीति पूर्वक संलग्न न होने से शांति नहीं मिलती है, अर्थात उपशमता भी नहीं मिलती है। इसलिए आप इस शरीर से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो ये जो चीज है इसमें फिर बताया आगे शंकराचार्य ने, विषय संबंधी तृष्णा, किसी भी विषय संबंधी तृष्णा के कारण कदापि सुख नहीं मिलता है, वरना दुख ही मिलता है। अभिप्राय यह है कि तृष्णा के रहते हुए सुख की गंध मात्र अनुभूति नहीं होती है। सुख आनंद की बात हो रही। तो ये जो चीज है इसको हमको समझना है, और ये यहाँ पे बताया है कि हमारी बुद्धि को युक्त रखना चाहिए और हमारी भावनाओं का आदर करना चाहिए, भावनाओं को ऊंचा रखना चाहिए, भावनाओं को युक्त रखना चाहिए। भावना परमात्मा के अंदर ही हमको भावना रखनी चाहिए और दूसरी तरफ नहीं रखनी चाहिए। ये यहाँ पे बताया है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसका अगले श्लोक में बताया है, 67 श्लोक में, इंद्रियाणि हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनाव भीमावसि। भगवान बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है। कारण ये है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या है, विषयों में चढ़ती है। अपने अपने विषय, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अपने अपने इनके 5 विषय हैं और इन 5 विषयों में ये चढ़ती है। तो ये जो 5 विषयों में जो चढ़ती है, जब वो किसी एक मन में, एक इंद्रिय के अंदर उसकी आसक्ति बढ़ती है तो मन उधर खींच के चला जाता है, और वो जो इंद्रिय है वो सारी 5 चीजें तो देख नहीं सकती। वो इंद्रिय एक चीज को ही देखती है। आंखें हैं तो सिर्फ दृश्य को ही देखेगी, वो वाणी को तो सुन नहीं सकती, वो टेस्ट को तो देख नहीं सकती। तो वो जो एक इंद्रिय
जो जिसके अंदर घुस जाती है, मन भी उसके अंदर घुस जाता है, और मन जब उसके अंदर घुस जाता है तो वो दूसरी इंद्रियों से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है, और ऐसे बुद्धि भी उसके अंदर हर जाती है। एक इंद्रिय के वशीभूत होकर मन, ये जो अनामी जो चीज है उसको ढूंढने के लिए दूसरी इंद्रियों को भी लगा देता है, और वो मन के साथ में जब दूसरी इंद्रियां लगती है तो बुद्धि को पूछता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो मन के साथ में बुद्धि भी हर लेता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण कि जैसे कि वायु नाव, वायु को नाव, जल की नौका जो है उसको वायु हरण कर लेती है, और वो जो जिस रास्ते जा रही है उसको या तो उल्टे रास्ते ले आती है या उसको पानी में डुबो देती। दो ही चीज होती है। वायु का प्रभाव क्या है कि या तो वो उल्टे रास्ते उसको ले जाएगी और या फिर उसको डुबा देगी। लेकिन जिस नाविक को अगर पता है कि वायु को कैसे यूज करना है, तो वो पोत लगा के और उसी वायु से, उसी चीज से अपनी नाव को किनारे पे ले आता है। ये डिपेंड करता है कि कौन उसको वश में रखा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि एक इंद्रिय से भी मन को हर लेता है और मन से बुद्धि को हर लेता है। जैसे कि नाव जल के अंदर वायु नाव को हर के ले जाता है, ऐसे ही वो उसको हर लेता है। इसलिए ये उदाहरण देने के बाद भगवान 68 श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में, वो विषयों के वश में होके घूमती है, जाती है, वो आदमी स्थिर बुद्धि का नहीं होता है। इसलिए बोला कि जो इंद्रियों के विषयों को सर्वथा अपने वश में रखता है, मतलब वो जो आसक्ति है और जो रस बुद्धि है वो नहीं होती है और इंद्रियां संपूर्ण तरह से वश में होती है, बोले उसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। फिर सुनिए, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां के विषयों से सर्वथा वश में हुई है, जो विषयों के पीछे नहीं भागती है, उसको स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बोला गया है। तो ये जो है ये हमको समझना चाहिए, और ये यहाँ बताया है कि कैसे हमारी बुद्धि और भावना का हमको आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें स्थिर बुद्धि की तरह व्यवहार करना चाहिए। राम।